जय श्री कृष्णा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए देखिए 22 से 28 जून का वीक कैसा जाने वाला है। मिथुन राशि के लॉर्ड बुध हैं, बुध वर्गोत्तम में है। आपकी पोजीशन तो वाकई बहुत स्ट्रांग है। सूर्य केंद्र में, राहु से दृष्ट है, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपको प्रसिद्धि दे रहे हैं, कामकाज के अंदर आपको वो दे रहे हैं। सेकंड हाउस में गुरु और शुक्र साथ में है। गुरु शुक्र बड़े क्लोज हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है पेट की तकलीफ का। बाकी गुरु उच्च राशि में है, वर्गोत्तम से बाहर निकले हैं। शुक्र भी उच्च वर्गोत्तम में रह करके निकले हैं, बहुत अच्छा साइन है। ये दोनों ग्रह विद्या के कारक हैं। टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट की फील्ड के ये हैं। तो आपके प्रोफेशन को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, बनाया हुआ है। अपने स्थान पर दृष्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा फिकलनेस आ रही है। अष्ट में शनि है, जिनके ऊपर गुरु देख रहे हैं। बदलाव की टेंडेंसी बन रही है, कामकाज के अंदर, व्यापार के अंदर इस तरह की चीजें बन रही हैं। राहु केतु अपनी पोजीशन के ऊपर है, और वीक की जब शुरुआत होती है तो गुरु मंगल आपको खास तौर पे पब्लिक डीलिंग में ज्यादा व्यस्त कर रहे हैं, यानी आप लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। शुक्र मंगल ने बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बना रखा है, कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदी जा सकती हैं, इस तरह की चीजें हैं। राहु और सूर्य थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इरिटेटिंग होता है, और इस वीक के अंदर सबसे खास बात यह है कि सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आ रहे हैं 22 तारीख से दिन में 12:30 बजे से लगभग। तो सूर्य आर्द्रा में आकर के इरिटेशन देते हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे स्ट्राइक करके उसे थोड़ा सा डैमेज करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना कि आपके इरिटेशन की वजह से रिलेशनशिप पे फर्क ना पड़े, चाहे वो नौकरी हो, आपके इमीडिएट बॉस से रिलेशन हो, आपके एम्प्लॉयर के साथ में हो, या आपके मैरिटल रिलेशन हो, या आपके बिजनेस के रिलेशनशिप हो। इन सब चीजों का अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज कि बुध मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है। फिर इसके बाद में बुध 22 तारीख को दिन में 3:30 बजे शिफ्ट हो जाते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में भी बुध वर्गोत्तम में है। तो जैसे यहाँ पर शिफ्ट हुए, शुक्र के साथ आ गए, एक बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन बना, जिसकी दृष्टि अष्टम भाव पे है। कुछ न कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदने की टेंडेंसी बन रही है। प्रोफेशन प्लीजेंट मोड में, लेकिन चेंजिंग मोड में है, कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। केतु सूर्य से आपका प्रोफेशनल पार्ट हो गया, आपका माइंडसेट हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, ट्रैवल प्रॉन हो गया, एसेट लिक्विडेशन हो गया, ये सब चीजें थोड़ा स्ट्रेस्ड हैं। तो कुछ जैसे शेयर मार्केट का काम करने वाले लोग हैं, गोल्ड सिल्वर का काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर, विदेश से संबंधित लोग जो हैं, जो विदेश में रहते हैं, विदेश से काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा उठाव है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की सब चीजें बड़ी अच्छी हैं, कुछ हल्की सी नेगेटिविटी की बात करें। केतु जो है, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, और ये बड़ा स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखने की जरूरत है। थर्ड हाउस, आपके इरिटेशन की वजह से आपके रिलेशनशिप पे फर्क ना पड़े, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, इस मंगल और केतु की दृष्टि आपके इस स्थान पर भी है। ये स्थान जो मंगल, ये केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन सूर्य और केतु के नक्षत्र की वजह से सर्जरी और इंजरी प्रॉन है। कंधे में तकलीफ होना, पैर में तकलीफ होना, यूरिनरी सिस्टम में तकलीफ होना, ये सब चीजों का ध्यान रखना। खास तौर पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपके नौकरी को लेकर के ध्यान रखने की जरूरत है। बड़ा इरिटेटिंग सर्जरी और इंजरी प्रॉन कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा केयरफुल रहें। बाकी वैसी चीजें एक्सप्लोर कर रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चीजें एक तरफ जहाँ पे थोड़ी परेशान कर रही हैं, बेटर भी हो रही हैं। अब देखिए, मंगल की दृष्टि इस पर हो गई। मंगल की दृष्टि से तो इतना फर्क नहीं, केतु की दृष्टि का बड़ा भारी फर्क है। मंगल केतु से इफेक्टेड है, और षष्ठेश का कारक है, रोग का कारक है, कर्ज का कारक है, ऑब्स्टिकल का कारक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो केतु की दृष्टि 7th हाउस पे हुई, केतु की दृष्टि 9th हाउस पे हुई, केतु की दृष्टि 11th हाउस पे हुई। इसलिए केतु जहां जहां दृष्टि है, उन हाउसेस को इफेक्ट करेंगे, थोड़ा परेशान करेंगे। तो सिबलिंग्स के साथ रिलेशन हो गए, सिबलिंग्स को लेकर के कुछ कंसर्न होना, उनको किसी तरह की परेशानी होना, तकलीफ होना, खास तौर पे मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, और आपको प्रोफेशन, पेरेंट्स की हेल्थ। अब आ जाइए, गुरु पुष्य नक्षत्र में बड़े एक्सप्लोरिंग है, जो आपके प्रोफेशन को बराबर अच्छा बनाए हुए हैं और उसको प्लीजेंट कैरेक्टर दे रहे हैं। अब यह है कि सूर्य जो है आर्द्रा नक्षत्र में 22 तारीख से आ रहे हैं। मैंने जैसे बताया, इरिटेशन का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 23 तारीख की रात को चंद्रमा वर्गोत्तम में है। पहले तो ये कन्या राशि में है, और फिर उसके बाद तुला राशि में जाएंगे, दोनों में वर्गोत्तम में है।
तो 23 तारीख को जो लोग विदेश में रहते हैं, काम करते हैं, विदेश से संबंधित जिनकी एक्टिविटीज हैं, वो लोग अच्छी मीटिंग्स टाई अप कर सकते हैं, बिजनेस टाई अप कर सकते हैं। एक अच्छा टाइम हो गया। 24 तारीख को मंगल कुंभ नवांश में आ रहे हैं, उच्च नवांश से बाहर निकल रहे हैं। तो ये शनि से दृष्ट हो गया, अभी भी इनकी टेंडेंसी विदेश में जाने की, विदेश से संबंधित काम करने की और उसकी बन रही है। अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो जब 12th हाउस इंपॉर्टेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हो गए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल हो गई, या आपका विदेश से संबंधित काम है, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद में फिर तुला राशि में चंद्रमा आ गए। इसके बाद 26 तारीख को 27 तारीख को चंद्रमा 26 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए। वृश्चिक का चंद्रमा 6ठे स्थान में आ गया, मंगल से दृष्टि है। एक्यूट एसिडिटी से बचने की जरूरत है। गुरु की भी दृष्टि है। पब्लिक डीलिंग, मिलना जुलना, ये सब लगातार चल रहा है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेशली आपके एसिडिटी से। और इसके 27 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, वृश्चिक राशि में, दिन में 3:30 बजे से रात को 10 बजे तक। ये समय अच्छा है, जैसे आप किसी बिजनेस मीटिंग में, नए बिजनेस टाई अप्स में या इंपॉर्टेंट मीटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद टाइम है। तो कुल मिलाकर के मिक्स पोजीशन है। हेल्थ का ध्यान रखें, बाकी पोजीशन बड़ी अच्छी है, फायदेमंद है, फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।